क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ तो एक नई अपडेट आई है बहरीन के बारे में और तमाम जो गल्फ़ कंट्री है उसका एक नया वीज़ा आ रहा है। यानी कि ये 3 जुलाई की एक न्यूज़ आई थी जो सब कंट्रीज़ का जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं 6 मतलब जिसमें दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान, कतर, कुवैत, ये जो 6 कंट्री हैं गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक ऐसा वीज़ा आ रहा है। सब कंट्री ने मिलके एक ऐसा वीज़ा निकालने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे जो बंदे वर्क परमिट पे रहते हैं या जिनके पास वर्क वीज़ा है, अब वो यानी कि जिन्होंने दुबई जाना है या सऊदी जाना है वो डिफरेंट दूसरे दुबई का अलहदा से वीज़ा या सऊदीया का अलहदा से वीज़ा लेना पड़ता था। अभी इन सब कंट्री ने एक ऐलान किया है कि हम एक ऐसा वीज़ा निकाल रहे हैं। यानी कि आपको एक वीज़ा लेना पड़ेगा। आपके पास वर्क वीज़ा है तो आपको एक वीज़ा लेना पड़ेगा, उससे आप सब कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। आपको अलग-अलग यानी कि वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको एक ही वीज़ा लेना पड़ेगा तो वो आप उस वीज़ा के ऊपर आप दूसरी कंट्री के अंदर आ जा सकते हैं इजीली। लेकिन आप उस वीज़े पे काम नहीं कर सकते हैं। सेम लाइक ऐसे है कि आप जैसे कि विज़िट वीज़ा होता है, इस तरह का एक वीज़ा होगा। तो उसका मतलब क्या क्या क्राइटेरिया या किस तरह का वीज़ा है, कौन एलिजिबल है, अभी उसकी डिटेल पूरी नहीं आई। लेकिन अभी अनाउंस हुआ है कि जल्द वो आने वाला है, यानी कि कुछ दिनों में आ जाए या कुछ मंथ में आ जाए। तो एक नया वीज़ा आ रहा है, तो ये अच्छी न्यूज़ है। जो मतलब बहरीन से या दुबई से किसी दूसरे गल्फ़ कंट्री के अंदर आप जाना चाहते थे तो ये सबके लिए अच्छी न्यूज़ है। तो इंशाल्लाह जब आएगा तो आपको नई अपडेट देंगे। फ़िलहाल अभी कोई ऐसा बताया नहीं गया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है या कितनी उसकी फ़ीस है। तो अगर बहरीन की बात करें तो बहरीन के अंदर काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि हमें बहरीन से जब डिपोर्ट किया गया, मतलब जो वीज़े के बगैर जो पकड़े जाते हैं, अगर उनको डिपोर्ट किया जाता है तो उनका क्या हो सकता है, मतलब वो दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो अभी के टाइम के लिए अगर आपके पास बगैर वीज़ा मतलब वीज़ा एक्सपायर हो गया, बहरीन के अंदर है, आपको LMR या CID या पुलिस वाले कहीं भी चेक करते हैं तो आपको पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले अभी ये क्या हो रहा है कि फिंगरप्रिंट हो रहे हैं, यानी कि आप पकड़े जाते हैं, आपके फिंगरप्रिंट उसी टाइम ले लेते हैं और आपको जेल के अंदर सीधा डायरेक्ट वो मेडिकल करवा के फिर वहाँ पे भेज देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से गए हैं, यानी कि आपके फिंगर हो गए, सेम टाइम पे आप पकड़े गए हैं, आपको मिनी बस के अंदर या गाड़ी के अंदर डाला है तो आपके फिंगर हो गए हैं, उनके पास एक टैब होता है जिसके ऊपर फिंगर भी हो जाते हैं, वो उसी टाइम उसको चेक करते हैं आपका वीज़ा। तो उसके बाद जब आपको पकड़ के मेडिकल करवा के फिर आपको जेल के अंदर ले जाते हैं ना, तो उस साफर जेल उसको कहते हैं, मतलब वहाँ से बंदे को जब टिकट क्लियर हो जाता है सब कुछ, तो वहीं से बंदे को वो एयरपोर्ट लेके जाके तो वो भेज देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। अगर तो कोई इस तरीके से बंदा गया तो फिर उसके आने के चांस नहीं है, यानी कि वो फिंगर लगा के डिपोर्ट होके गया है तो वो दोबारा आने के लिए अप्लाई करेगा तो वो काफ़ी मुश्किल है। यानी कि उसका अभी नहीं कह सकते कि 3 साल के लिए डिपोर्ट किया उन्होंने या 5 साल के लिए किया या वो उनको लाइफ टाइम के लिए कर दिया। तो इस तरह की अभी कोई न्यूज़ नहीं है। यानी कि कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 साल के बाद भी अप्लाई किया था तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मेरा एक दोस्त गया था, तकरीबन 6 साल हो गए उसका, मैंने विजिट वीज़ा भी अप्लाई किया, वर्क भी डाला था, लेकिन वो फिर से कैंसिल हो जाता है अप्लाई होने के बाद। तो शायद उसको दोबारा वकील करना पड़ेगा या वो एक नया सिस्टम है। तो अगर तो आप इस तरह गए हैं तो फिर आने के चांस नहीं है। बेशक आप वकील करते हैं या लॉयर करते हैं या वकील करते हैं, कुछ भी करते हैं, यहाँ पे किसी को पैसे देते हैं एजेंट को, तो वो केस ख़त्म होना या वो आपकी इमिग्रेशन से वो केस निकलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे पकड़े जाते हैं, आपका कोई दोस्त है अगर बहरीन के अंदर रहते वो कोई आपके लिए लॉयर करता है तो फिर आपके लिए चांस है कि आपको वो लॉयर आपका कोई केस बना के आपको किसी तरीके से बाहर लेके आ सकता है। लेकिन दूसरा कोई हल नहीं है कि अगर आपका वो जो स्पॉन्सर है वो आपके लिए जाएगा उसके मरकज़ में या उस जेल के अंदर जाएगा तो आपको ले आएगा, तो वो शायद नहीं हो सकता है।
एक लॉयर ही है जो आपको बाहर लेके आ सकता है। लेकिन अगर आप पकड़े गए हैं, भेज दिए गए हैं, फिर आने के चांसेस काफ़ी मतलब नहीं है। तो कोशिश करें, अगर जिसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो वीज़ा रिन्यू करवा लें। कम से कम 1 मंथ या 15 दिन के पहले आप अपना वीज़ा जो रिन्यू करवा लें। तो उसकी फ़ीस तो कम होती है, लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़े पे हैं तो अगर आपने फ़र्स्ट टाइम तकरीबन 700 दिनार का या 600 दिनार का वीज़ा लिया है तो दोबारा भी आपको उतने ही देने पड़ते हैं। यानी कि यह नहीं होता कि आपको दोबारा 1 साल के बाद आपको जस्ट फीस पे करनी होती है और वीज़ा रिन्यूअल हो जाता है। लेकिन जिस बंदे ने आपसे वो वीज़ा मतलब सेल किया जिसने आपको, तो वो तकरीबन आपको 600 या 500 जितने भी लेगा वो आपको फिर वीज़ा रिन्यू करवा कर देगा। तो ये सिस्टम है। बाकी अगर आप कंपनी के अंदर है तो वो फिर कंपनी के पास आपका पूरा रिकॉर्ड होता है, तो वो आपको यानी कि आपको वो खुद ही रिन्यू करवा देते हैं, तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे अगर आप बहरीन का हिसाब लगाएं कि जो 70% बंदे ऐसे हैं या जिन्हें 80% बंदे ऐसे कह लें कि जो यहाँ पे रह के कुछ कामयाब हुए हैं या जिन्होंने कुछ बनाया है, तो वो सबसे पहले कंपनी के अंदर आए हैं, फिर उन्होंने कुछ टाइम गुजारा है, फिर आगे दूसरी कंपनी या दूसरे चेंज करते करते वो एक जगह पे सेट हुए हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप डायरेक्ट आज़ाद वीज़े पे आके तो यहाँ पे आके कुछ मंथ के अंदर अंदर एक अपना सेटिंग कर लेंगे या कुछ बना लेंगे, ये तो थोड़ा मुश्किल है। यानी कि अगर आपने 700 दिनार का वीज़ा लिया है, आपको 1 मंथ 2 मंथ काम नहीं मिलता है, तो ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी जब आपका 5-6 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे तो फिर आपने जो पैसे जोड़ने हैं, फिर आगे वीज़ा लगवाना है, फिर जो वीज़ा लगवा के आपके पास जो मतलब ज़ीरो हो जाएंगे, फिर आप कमाएंगे, फिर आप दोबारा से पैसे जोड़ेंगे अपनी कंट्री जाने के लिए, फिर दोबारा से वीज़ा लगवाना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि आप आज़ाद वीज़े पे भी आ रहे हैं तो अगर काम नहीं मिलता तो कंपनी के अंदर चेंज कर लें, या कंपनी के अंदर चेंज नहीं हो रहा है तो किसी तरीके कोई ऐसा मतलब जॉब ढूंढ लें, काम ढूंढ लें जिससे आपको वीज़े की टेंशन ख़त्म हो जाए। तो ये सबसे मतलब आज़ाद वीज़े पे ये ज़्यादा मसला होता है। तो दूसरी बात, टाइम कितना लग रहा है आज़ाद वीज़े के लिए। अगर आप आज अप्लाई करते हैं वीज़ा, वर्क वीज़ा, तो अप्लाई करने के कम से कम 25 से 28 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा रेडी हो जाता है। तो रेडी होने के बाद जब आपका वीज़ा पेमेंट पे आ जाता है, आपने पेमेंट करनी है, तो फिर आपका दूसरे दिन वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अभी हो क्या रहा है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा इन प्रोग्रेस में चला जाता है, लेकिन आपको उसके बाद एक 5 दिनार की फ़ीस पे करनी होती है, फिर वो इमिग्रेशन की तरफ जाता है। नहीं तो वो 1 महीने के लिए वीज़ा वहीं पे पड़ा रहता है, मतलब आगे सिस्टम के अंदर नहीं जाता है। जब वो 5 दिनार पे करते हैं तो फिर वो सिस्टम के अंदर जाता है, तो उसके बाद 1 मंथ का टाइम या 25 दिन लगते हैं वीज़ा रेडी होने के लिए। अगर रेडी होने के लिए आपको एक LMR की तरफ से मेल आती है जिसका स्पॉन्सर है जो या जिसका CR है, तो वो पेमेंट आती है, वो पेमेंट करेगा, उसके बाद वीज़ा दूसरे दिन रेडी होगा। अच्छा, जब पेमेंट होने मतलब जब आपको पेमेंट पे वीज़ा आ जाता है तो उसके अंदर भी 1 मंथ का टाइम होता है कि आप 1 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट कर दें, लेकिन वो वीज़ा जो होता है वो इन प्रोग्रेस में शो हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वीज़ा 1 मंथ के बाद मतलब वैलिड होके आपको रेडी मिल जाता है, इस तरह नहीं होता है। आपको पेमेंट करनी होती है तो फिर वीज़ा रेडी होना होता है, लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो इन प्रोग्रेस में शुरू होता है। यानी कि 1 मंथ वो और 1 मंथ आगे वाला, यानी कि 2 मंथ के अंदर अंदर उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो कैंसिल हो जाती है, तो फिर वो दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपका वीज़ा इस तरह से लेट हो रहा है तो वो आपकी गलती नहीं हो सकती है, मतलब जिसने अप्लाई किया ये उसकी मिस्टेक है कि उसने वो पेमेंट नहीं की शुरू स्टार्टिंग वाली या लास्ट वाली, तो वो आपको प्रिंट नहीं मिल रहा वीज़े का। अगर नॉर्मल हिसाब लगाएं, जो बंदे ऐसे हैं जिनको मतलब एक अर्जेंट किसी कंपनी को या बंदे की ज़रूरत है, वो कहते हैं कि आज भी मुझे पेपर दे, मैं आपका वीज़ा डालता हूँ, ठीक 20-22 दिन के बाद आपको वीज़ा का प्रिंट दे देते हैं। जो बंदे ओरिजिनल यानी कि जो काम करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है या जो मतलब असल एजेंट है, तो वो इस तरह का काम करते हैं।
बाकी अगर आप पैसे फंसाना चाहते हैं कहीं पे भी तो 1 मंथ 2 मंथ जितना भी टाइम लग जाता है। तो वो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पैसे ले के अपना यूज़ करते हैं, फिर बंदे को 1-2 महीने ऐसे गुजार के तो फिर अगर वीज़ा देना हो तो दे देते हैं। लेकिन अगर आपका मतलब मेडिकल, एक तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक तो वीज़े का पासपोर्ट की कापी चाहिए होती है, और दूसरा सिर्फ मेडिकल चाहिए होता है, वो भी एक मेडिकल सेंटर का, यानी कि जो जहाँ पे ये बाहर की कंट्री के लिए जो मेडिकल होता है, वो भी गल्फ़ कंट्री के लिए, वो गेम का एक ऐप है, तो उससे आपको वो मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो जस्ट आपने वहाँ पे जाना है, मेडिकल करवाना है, जब आपका फिट हो जाता है मेडिकल तो फिर आपने अप्लाई करना वीज़ा। उसके अलावा मतलब तीसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें। और आपको बता दूं कि अगर जो LMR का वीज़ा होता है, जिसको फ्लेक्सी वीज़ा कहते हैं, वो आप सिर्फ बहरीन के अंदर रह के अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो आपको बाहर से वीज़ा वो आपको मिल नहीं सकता है। बाकी जो वर्क वीज़ा होता है ये भी LMR का वीज़ा होता है, मतलब LMR की तरफ से आपको इशू होता है। वो LMR की एक मतलब उनका गवर्नमेंट का ही एक मतलब ऑफिस है LMR। तो वो सारे वीज़ों के बारे में वो सारा कुछ वो ही देखते हैं। तो वो LMR का जो बंदे कहते हैं ना कि हमें LMR का वीज़ा चाहिए या LMR, वो LMR का ही, सब कंपनीज के वीज़े भी LMR के ही होते हैं, सब के वीज़े भी LMR से इशू होते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सी वीज़ा होता है ना, वो उसको कहते हैं कि वो फ्लेक्सी वीज़ा होता है, यानी कि सारे वीज़े भी LMR से मिलते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सी वीज़ा जिसको कहते हैं, वो वीज़ा ऐसा है कि आप बहरीन के अंदर हैं, आपका कुछ मंथ से 3-4 मंथ से वीज़ा एक्सपायर है, तो फिर आपने फ्लेक्सी वीज़ा अप्लाई करना है। तो वो आप अगर एलिजिबल होते हैं अभी के टाइम के लिए, तो 5-6 महीने या 3-4 महीने के बाद जो एलिजिबल होते हैं, जिनका वर्क वीज़ा एक्सपायर हो चुका होता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको 300 से 347 ऐसे पे करनी पड़ती है फ़ीस। उसके बाद आपको एवरी मंथ 15 दिनार वो पे करने पड़ते हैं 1 साल के लिए। तो वो ये वीज़ा होता है। लेकिन अगर आप बहरीन से बाहर किसी दूसरी कंट्री से वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो वो आपको वर्क वीज़ा ही मिलेगा, जिसको अच्छा कुछ लोग फ्री लांसर वीज़ा कहते हैं। फ्री लांसर ऐसा कोई वीज़ा नहीं है, फ्री लांसर वीज़ा जिसको काफ़ी, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे कि या टिकटॉक पे देखेंगे कि काफ़ी बंदे कह रहे होते हैं कि बहरीन का फ्री लांसर वीज़ा, ऐसा कोई वीज़ा नहीं है। बहरीन का वीज़ा एक वर्क वीज़ा है, जो किसी भी कंपनी का या शॉप का वीज़ा है। वो आज़ाद वीज़े के तौर पे ऐसे सेल करते हैं कि एक बंदे ने शॉप बनाई है, उसके पास 3-4 वीज़े पड़े हैं, वो कहता है कि मैं सेल कर देता हूँ, मुझे बंदे की ज़रूरत नहीं है, तो वो सेल कर सकता है। लेकिन अगर LMR वाले मतलब वो अगर चेक करने आते हैं उस शॉप के ऊपर कि आपका ये बंदे कहाँ पे काम करते हैं, तो वो बंदा आपको वहाँ पे बुला भी सकता है, हाँ भाई ये बंदा मेरे पास ही काम करता है। तो ये वर्क वीज़ा जो आज़ाद वीज़ा भी होता है, ये पूरा साल आपको यही चक्करों में पड़े रहते हैं, यानी कि किसी भी टाइम जिसका वीज़ा आपने लिया हुआ है, किसी कंपनी का, दुकान का, किसी चीज़ का भी, तो वो किसी टाइम बुला सकते हैं कि भाई हमारी ना चेकिंग आ रही है शॉप पे, तो आप कुछ देर के लिए यहाँ पे आके बैठ जाएं। तो ये इस तरह का भी होता है। बेशक आप कंपनी का ले लें, आज़ाद वीज़ा ले लें, वो एक ही हिसाब होता है। तो फ्री लांसर कोई ये वीज़ा नहीं है, सब वीज़े वो वर्क वीज़े या कंपनी के वीज़े होते हैं। तो कंपनी का वीज़े का ये होता है कि कंपनी के अंदर काम करना है, तो वो चेकिंग आ भी जाए तो वो आपने वहीं पे रहना होता है। लेकिन आज़ाद वीज़े पे ये होता है, आपका किसी सैलून का वीज़ा है, किसी शॉप का वीज़ा है, किसी स्टोर का वीज़ा है, किसी लॉन्ड्री का वीज़ा है, तो वो आप काम जिधर मर्जी कर सकते हैं। लेकिन वो भी अलाउड नहीं है ऐसे काम करना, मतलब चेकिंग के दौरान पकड़े भी जाते हैं तो वो आपको फ़ाइन होगा, या जिसके पास काम कर रहे हैं उसको फ़ाइन होगा कि इस बंदे का यहाँ पे वीज़ा ही नहीं है, आप इसको काम यहाँ पे क्यों करवा रहे हैं। तो ये आजकल सिस्टम चल रहा है। बाकी बंदे जो हैं वो कहते हैं कि हमें ना आज़ाद वीज़ा चाहिए या ये वर्क वीज़े पे आ रहे हैं और काम जिधर मर्जी कर लेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आजकल मतलब चल रहा है ऐसा कुछ, काफ़ी टाइम ऐसे भी होता है कि सख्ती ज़्यादा हो जाती है चेकिंग वगैरह, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई पूछता नहीं है तो बंदे चलते रहते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल के बाद रिन्यू करवाना है तो
फिर आपको उतनी पेमेंट देनी पड़ती है दोबारा से। अगर आप कहीं पे मतलब कोई जॉब नहीं मिलती है आपको या काम नहीं मिलता है जो आपको बंदा वीज़ा देगा, तो फिर ये सिस्टम इस तरह का भी चलता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई आपको मतलब कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर व्हाट्सअप नंबर भी डाला तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।